एक ऐसा प्राणी जो बेरहमी से इंसानों की कत्ल करता है। एक कंटेनर जिसके अंदर एक पूरा लैब बनाया गया है जिसके खोज किसी को नहीं पता। कुछ आर्मी जो अपनी जान देके उस जानवर को खत्म करता है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग कहानियों से बना द लेयर मूवी को आज मैं आपको एक्सप्लेन करके सुना रहा हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम दो विमान को उड़ते हुए देखते हैं और वो सुनसान रेगिस्तान के ऊपर से उड़ रहा था और उनके विमान पे रेगिस्तानी डाकुओं ने मिसाइल मार दिया, जिसकी वजह से वो कैप्टन अपने कंट्रोल खो देता है और वो इमरजेंसी पैराशूट खोल देते हैं। यहाँ पे वो डाकू जिन्होंने उन पे हमला किया था वो उनके पास आता है उन्हें लूटने के लिए या फिर उन्हें पकड़ने के लिए। तभी जो लड़का कैप्टन था वो धीरे से अपने बंदूक निकाल के गोली चलाने जाता है, तभी उसे वो डाकू गोली मार देता है। फिर वो लड़की कैप्टन मरने की नाटक करती है, तब एक डाकू उसके पास आने पे वो उसे मारती है और उसे कवर बना के बाकी डाकुओं को गोली मार के वहां से निकल जाती है और रेडियो पे अपने विमान क्रैश होने के बारे में, अपने साथी को मारने के बारे में बोलती है। तब तक वहाँ पे बाकी डाकू आता है और उसको ढूंढने के लिए निकलता है। उन्हें देख के ये कैप्टन वहाँ पे पड़े हुए एक बंद कंटेनर के पास जाती है वहाँ छुपने के लिए। तभी वो डाकू उसे ढूंढ लेता है और गोली चलाने लगता है। वहाँ पे बहुत फाइट होता है और एक वक्त पे एक डाकू मिसाइल मारता है जो जाके उस कंटेनर के दरवाजे पे लगता है। जब कैप्टन उसकी दरवाजा खुला दिखती है तो वो उसके अंदर चली जाती है छुपने के लिए, पर अंदर जाके वो देखती है ये कोई कंटेनर नहीं है, ये तो कंटेनर के अंदर पूरा एक बंकर जैसा कुछ है। वो एक लाइट को गिरा के देखते है कि ये बहुत गहरा है, फिर भी उसे जान तो बचानी पड़ेगी, तो वो सीढ़ी पकड़ के नीचे उतरने लगती है। फिर उतर के वो उसके अंदर जाती है तो वो एक्चुअली बहुत पुराना कोई साइंस लैब जैसा था। वहाँ पे बहुत पुराना कंकाल भी दिखता है उसे और उसकी साइड पे पड़ी हुई बहुत पेपर और एक रिकॉर्डर भी मिलती है। तब तक वो डाकू भी नीचे उतर गया था उसे ढूंढने के लिए, तो वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया। तब कैप्टन एक दीवार के पीछे छुप गई थी। फिर उनमें से एक वहां का लाइट ऑन कर देता है। तब हम देखते हैं कि वहां पे छोटा छोटा ग्लास का कंटेनर जैसा कुछ है और उसके अंदर राक्षस जैसा कुछ है। अचानक कैप्टन एक डाकू को मारने लगता है, तब बाकी डाकू उस पर गोली चलाती है। तभी वहां के एक कंटेनर पे गोली लग के वो तोड़ जाती है और अंदर से वो अनजान चीज बाहर आ जाता है। फिर कैप्टन एक गटर पे छुप जाती है। तब वो लोग उसे ढूंढने लगता है। तभी एक डाकू को महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ खड़ा होके है। तब हम उस चीज को देखते हैं, वो कुछ वेनम जैसा दिखता है। हो सकता है वो इंसान है जिसपे कोई एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बनाया हो या फिर कोई शैतान ही होगा। फिर एक डाकू अंदर आके देखती है, वो शैतान उस डाकू को खा रहा था। यहाँ पे कैप्टन को एक डाकू पकड़ लेता है पर वो उसे मार के उसकी गोली लेके बाकियों को मारने लगती है। फिर वो वहाँ पे ग्रेनेड फेंक के वहाँ से ऊपर आ जाती है। ऊपर उठने के बाद एक डाकू उसकी पैर पकड़ के खींचता है। तभी वो शैतान आके उस डाकू के चमड़े अलग कर देता है। ये सीन बहुत डरावना होता है। ये देख के कैप्टन डर के वहां से निकलने लगती है। तभी वो शैतान उसके पेट पे जख्म कर देता है। वो जैसे तैसे उस कंटेनर के गेट को लॉक करती है। ये सब देख के बाहर खड़े हुए जो डाकुओं का ड्राइवर था वो डर के भाग जाता है। फिर वो कैप्टन बहुत जख्मी हालत पे चलने लगती है। तब एक गाड़ी आके उसे धक्का देती है। असल में वो गाड़ी इस रेगिस्तानी आर्मी की है और जैसे कि ये एक कैप्टन है जो लापता है, तो वो लोग इसके पता जान के इसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो उस आर्मियों के मेजर के पास जाती है और उस बंकर के बारे में बताती है। फिर मेजर बोलता है कि कल तुम्हारे विमान पे जो हमला हुआ है वो डाकुओं ने ही शायद उस बंकर को बनाया और तुम जिसे शैतान बोलते हो वो शायद उन डाकू का ही कोई भेष है, पर वो है इंसान। तब कैप्टन बोलती है कि वो कोई इंसान नहीं था, वो राक्षस जैसा दिखता था, वो लोगों को खाता है। पर बात के बीच वहाँ पे सर्जेंट आता है। फिर बोलता है हमने उस डाकुओं के एक को पकड़ लिया है। असल में वो लोग उस ड्राइवर को पकड़ के लाया जो भाग गया था। फिर वो कैप्टन उस रिकॉर्डर को मेजर के पास दे देती है और मेजर उस बंकर और शैतान के बात को नजरअंदाज कर देता है। तो कैप्टन गुस्सा करके निकल जाती है। फिर वो सर्जेंट उसके पास आता है, उसके साथ बातचीत करता है और कैप्टन उसे उस बंकर के बारे में बोलती है। फिर जब कैप्टन की चोट पे इलाज कर रही थी तब वो सर्जेंट हुआ आता है और कैप्टन को बोलता है कि मैं अपने ऑपरेशन एरिया को अच्छे से जानता हूँ, ना ही मैप पे या सैटेलाइट की पिक्चर पे कोई बंकर का नाम और निशान है। तब कैप्टन बोलती है कि वो है वहाँ पे और उसके दरवाजे पे कुछ लिखा था। फिर वो पेन और पेपर लेके वो चीज लिखता है जो दरवाजे पे लिखा था। वो कुछ अलग भाषा में लिखा था। वहाँ पे वो ड्राइवर भी था
तो वो उसे देख के बोलता है कि ये एक रुचि लैंग्वेज है, मतलब रशियन लैंग्वेज, और वहाँ पे लिखा है कि इसे मत खोलना। फिर सर्जन बोलता है कि फिर ये सोवियत का वक्त का है जब रशियन इधर आया था, मतलब 30 साल पहले की बात तो होगा, और 30 साल तक कोई एक बंकर में कैसे जिएगा। तब वो ड्राइवर बोलता है कि वो कोई इंसान नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उस बंकर के अंदर ग्लास के कंटेनर टूट के बाकी शैतान भी बाहर आ रहा है और वो उस कंटेनर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर हम कैंप में देखते हैं सर्जेंट सेरानो नाम का एक आर्मी को हेलवर्ट नाम के एक आर्मी की जगह पहरे देने का ड्यूटी पे जाने के लिए बोलता है। जब ही हेलवर्ट नीचे उतरता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि सेरानो वहाँ से गायब हो चुका है। वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो शैतान यहाँ पे आ गया है। फिर एक शैतान हेलवर्ट के पास आ जाता है और उसके मुंह पे मारता है तो उसकी जॉ उसके मुंह से अलग हो जाता है। फिर देखते हैं कि एक शैतान कैप्टन के पास आ गया है और उसकी जुबान इतना लंबा है कि वो उसकी जुबान से कैप्टन की गला कस के पकड़ लेता है। तभी वो ड्राइवर, अच्छा इसका नाम कबीर है, तो तभी कबीर एक तलवार निकालता है, उसकी जुबान को काट डालता है और उससे तलवार से मारने लगता है। फिर वहाँ पे शैतानों के साथ बहुत लड़ाई होता है और यहाँ मेजर के रूम पे भी एक शैतान आके उसे मारने लगता है। बाहर फिर सब एक खाई में जाता है, एक्चुअली वो उनका स्पेशल टेक्निक है। तब वो सर्जन को याद आता है मेजर के बारे में, तो वो मेजर के पास जाता है और उस शैतान को मार के मेजर को वहां से लेके जाता है। फिर वो लोग एक कंटेनर के अंदर छुप जाता है। फिर वो सर्जन कबीर को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें इन सब के बारे में कुछ तो पता है, अगर तुम बताना चाहती हो तो अभी बता दो, वरना बाहर जाके उन शैतान के साथ वक्त बिता सकते हो। तब वो बोलता है कि जब रशियन अफगानिस्तान पे राज कर रहा था तब आसमान से एक चमकता हुआ तारा गिरा। उसके बाद से गांव के सारे लोग एक एक करके गायब होना शुरू हो गया और उनके लाश मिलना शुरू हुआ और तभी से ये सब का शुरुआत हुआ, पर अब तक किसी को पता नहीं चला उस बारे में। फिर सुबह होता है तो वो लोग उस कंटेनर से बाहर निकलता है। फिर उन्हें एक शैतान का बॉडी मिलता है जिसपे वो लोग रिसर्च करना शुरू करता है, मतलब वो असल में है क्या चीज ये जानने के लिए। वो लोग देखते है कि इसके चमड़ा बहुत भारी है और वो बिल्कुल इंसान के चमड़े जैसा नहीं है। फिर वो उसके अंदर देखने के लिए उसकी पेट चीरता है। फिर उसके अंदर से एक फेफड़े निकलता है और वो देखता है कि वो एक इंसान की फेफड़े है, तो वो कंफ्यूज होता है कि ये इंसान है या जानवर। तभी मेजर उठ के बोलता है कि ये इंसान ही है पर अब इंसान नहीं रहा। फिर वो असली कहानी बताता है। वो बोलता है कि सोवियत के जाने के बाद से आर्मी इस जगह के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है पर कभी इसका जांच नहीं कर पाया। वो बोलता है कि जब रशियन अफगानिस्तान में आया था तब सोवियत के सरकार ने आसमान से कुछ गिराया था। तब रशियन उसकी जांच करने के लिए गया और देखा वो एक क्राफ्ट था। वो इंसान और जानवर के डीएनए एक करके ऐसा चीज बनाना चाहता था जो उनके काम आ सके, मतलब 2 डीएनए एक करने जैसा। तब कबीर बोलता है कि फिर वो टूटता हुआ तारा कोई तारा नहीं था, वो सोवियत की तरफ से आया एक क्राफ्ट था। फिर सर्जन बोलता है कि फिर तो वहाँ पे सिर्फ एक नहीं बहुत सारे हो गया है। तो मेजर बोलता है हम उसे खत्म करेंगे, हम मारेंगे उन्हें। ये बोलते बोलते वो शैतान फिर से उठ गया और उठ के वो अपनी लंबे जुबान से कैप्टन की गले दबाता है। फिर एक आर्मी गोली मारता है शैतान को तो कैप्टन सुट जाती है। फिर जो मेजर है वो एक बॉम्ब लेके उस शैतान को पकड़ के अपने साथ उसको खत्म कर देता है। फिर वो लोग उस बंकर में जाने के लिए तैयार हो रहा है और जैसे कि कबीर ने बताया था कि उस टूटता हुआ तारा आने के बाद से उसके पिता भी लापता हुआ है, तो वो समझ गया था कि वो लोग ही उसके बाप को मार दिया होगा या फिर उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होता है। फिर वो लोग जब ही नीचे जाने के लिए तैयार होता है तब सर्जन को कैप्टन की लॉकेट वहाँ पे देखता है तो वो उसे उठा के कैप्टन को देता है। तभी नीचे से एक शैतान आके उसे नीचे खींच के ले जाता है। तब वो लोग सावधान हो जाता है पर तभी सर्जन कैप्टन से कनेक्ट करता है और बोलता है कि तुम्हें यह मिशन पूरा करना होगा, इस जगह को उड़ा दो, मेरे फिक्र मत करो। पर कैप्टन उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। तो वो लोग भी वहाँ के एक लिफ्ट जैसा मशीन है उससे नीचे उतरती है। तब बाहर बैठा हुआ एक आर्मी जो डॉक्टर है वो रेडियो पे एक अलर्ट सुनता है। वहाँ पे बोलता है कि इस आवाज को सुनने वाले सारे आर्मी उस जगह से हट जाओ। असल में क्या हुआ कि कैप्टन को जब वहाँ पे एक रिकॉर्डर मिली थी तो वो मेजर को दिया था। तब मेजर वो सुन के उस जगह के बारे में अपने सीनियर को पहले ही बता दिया था, तो अब वो उस जगह को उड़ाने के लिए बॉम्ब गिराने वाला है, तो इसीलिए अलर्ट कर रहा था। बस 20 मिनट का वक्त दिया है। फिर हमें सर्जन को दिखाता है वो बेहोश हो गया था तो उसके होश आने पे वो देखता है कि बहुत सारे लाशों के ऊपर वो पड़ा हुआ था और एक शैतान उस लाशों को खा रहा था। तो वो शैतान पीछे मुड़ के
उसे देखता है और उसका गले को पकड़ लेता है। तब तक ये लोग भी नीचे आ गए थे। फिर सर्जेंट एक चाकू से उस शैतान को मार डालता है। फिर वहाँ से निकल के बाकियों के पास जाने लगता है। पर यहाँ बाहर भी एक प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे डाकू आ गया है आर्मियों पे हमला करने के लिए। तब वो डॉक्टर आर्मी उठ के अपनी गाड़ी की जो गन है उससे सबको मारने लगता है। यहाँ और एक आर्मी जिसे उस लिफ्ट के पास रखा था उसके पास भी शैतान आ गया है, तो जल्दी से अलार्म बजा देता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी शैतान निकल के आ गया था। मतलब जब सर्जन को नीचे ले गया था तब वो शैतान इसलिए उसे जिंदा रखा ताकि बाकी लोग उसे लेने के लिए नीचे आए। तो ये उनका एक प्लान कह सकते हैं। तब उस अलार्म के वजह से बाकी सब वहाँ से भागने लगता है। तो उस लैब के दरवाजे को एक आर्मी पकड़ के रखा था, तो उसे देखने के लिए जो लड़की आर्मी है वो पीछे छूट गई। तो उसे एक शैतान पकड़ लेता है। ऊपर उस आर्मी के गन भी जैम हो गया है। तब एक डाकू आके उससे मारने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पे जब सर्जन देखता है कि वो लड़की आर्मी मिसिंग है तो वो उसे ढूंढने आता है। तो देखता है कि वो शैतान उसके चेहरे को खा लिया है। फिर वो उस शैतान से लड़ने लगता है। जो आर्मी उस दरवाजे को पकड़ के रखा था वो उसे ज्यादा देर पकड़ के नहीं रख पाया, तो वो उसे छोड़ देता है और बॉम्ब से खुद के साथ पूरा लैब ही जला देता है। तो ये लोग उस लिफ्ट के पास तक आ गया था। एक्चुअली वो लिफ्ट ऐसा था कि बाहर बैठा हुआ वो आर्मी एक गाड़ी की रस्सी से उसे नीचे उतरता है और उसी से उठाएगा। पर यहाँ ऊपर तो वो अब डाकुओं से लड़ रहा है, तो अब कैसे उसे ऊपर उठाएगा। और ऊपर से रेडियो पे उस अलर्ट के टाइम बता रहा था वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ नीचे भी लिफ्ट के पास बहुत शैतान आ गया था। तो कबीर लिफ्ट के दरवाजा बंद कर देता है, पर वो शैतान उसके ऊपर से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ये लोग उनसे बचने की कोशिश करता है। तो एक वक्त पे जाके जो आर्मी था शैतान ने उसके मुंह पे हाथ घुसा देता है। ये सीन भी बहुत डरावना होता है। अब बचा कबीर और वो कैप्टन, और सर्जन भी अंदर है अभी। तो जैसे नीचे लिफ्ट पे बहुत शैतान चढ़ गया तो प्रेशर बढ़ रहा था। तो ऊपर जिस गाड़ी की मदद से वो लिफ्ट कंट्रोल होता है वो धीरे धीरे उस बंकर के अंदर जा रहा था। वो आर्मी कुछ डाकू को मार के फिर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहा। फिर वो गाड़ी उस सीढ़ी की जगह से नीचे गिरने लगता है। तो कबीर वहाँ पे शैतान को रोक के रखा था, तो वो कैप्टन को लिफ्ट से निकल जाने के लिए बोलता है। तो जब कैप्टन निकल जाता है फिर वो गाड़ी लिफ्ट के वहाँ गिर जाता है और कबीर और वहाँ के शैतान मारे जाते हैं। फिर वहाँ सर्जेंट आता है। फिर वो दोनों लिफ्ट की रस्सी के मदद से ऊपर आ जाता है और ऊपर उस डाकुओं ने आर्मी को पकड़ लिया है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी सर्जेंट और कैप्टन ऊपर आके उन्हें मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से गाड़ी लेके निकलने लगता है। तो तभी वहाँ पे बॉम्ब गिरा देता है और पूरी जगह तबाह हो जाता है। यहीं पे ये मूवी खत्म होता है।